लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे कन्या भरतु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से एक बहुत ही प्रचलित विषय पर चर्चा करेंगे, जो है मांगलिक। आपने अक्सर इस विषय पर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको इस विषय पर कई गहरी और गूढ़ बातें बताऊंगा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या मांगलिक होना एक दोष है, क्या मांगलिक होना एक योग है, क्यों मांगलिक का सदैव प्रश्न विवाह के समय में खड़ा हो जाता है, क्यों ये कहा जाता है जी आपका बेटा मांगलिक है, इसके लिए मांगलिक ही कन्या ढूंढिए, आपकी बेटी मांगलिक है, इसका विवाह केवल मांगलिक लड़के से ही करना, नहीं तो विनाश हो जाएगा। आपने अक्सर ये बातें सुनी हैं। तो आइए आज इन सब विषयों के अर्थ को समझते हैं कि क्या होता है असल में मांगलिक, कौन से वो गुण और कौन से वो दोष होते हैं जिनकी वजह से उसका विवाह केवल मांगलिक कन्या या वर से ही करना उचित माना गया है, क्यों ऋषियों ने इस विषय को इतना बड़ा महत्व दिया। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं, आपको भी आनंद आएगा। और अगर आपको लगे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, वो भी मांगलिक के कारण परेशान है, तो आप उस तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा। तो आइए जानते हैं उस श्लोक का तात्पर्य और आज मांगलिक के विषय में पूर्ण रूप से समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लग्ने व्यय च पाताले, आप मेरे पीछे जो स्क्रीन देख रहे हैं उस पर जो कुंडली अभी आप देख रहे हैं, उस पे पहले स्थान पर मंगल बैठा हो, लग्ने व्यय अर्थात 12वें स्थान पर मंगल हो, पाताले चौथे 7वें या 8वें स्थान पर हो, जा मित्रे च अष्टमे कुजे कन्या भरतु विनाशाय, अगर ऐसी स्थिति है तो कन्या जो है अपने पति का विनाश कर देगी। और भर्तु कन्या विनश्यति, ऋषियों ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों पर मंगल स्थित हो तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष का निर्माण होता है। देखिए, ये तो हो गया पूर्ण मांगलिक की लगन कुंडली से हमने मंगल को देख लिया। अब समाज में एक और प्रचलन भी है जिसे आंशिक मंगली कहा जाता है। अगर देखिए 50% जो होता है वो गुण मिलान में होता है लगन का प्रभाव, उसके बाद 30% चंद्र कुंडली का और 20% शुक्र का प्रभाव होता है। अगर चंद्र कुंडली से भी 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में मंगल बैठे हों तो वो भी मांगलिक का निर्माण करते हैं, लेकिन वो जो होता है उसका प्रभाव इतना अधिक नहीं होता है। वैसे ही शुक्र का भी होता है, उसे कई लोग आंशिक मंगली कह देते हैं, जबकि ऐसा असल में नहीं है। आंशिक जैसा कुछ नहीं होता है, व्यक्ति या तो पूर्ण मांगलिक है या तो नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी आंशिक जैसा कोई शब्द नहीं दिया हुआ है। यहां पर आपको ये देखना है कि लगन से अगर इन स्थानों पर मंगल हैं तो आप मांगलिक हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर मैं मांगलिक हूं तो मुझ में कौन से गुण हैं और क्या मुझे उन गुणों से लाभ मिल रहा है या वो मेरे लिए दोष है, क्यों विवाह में इसका इतना ज्यादा महत्व होता है। देखिए, ऋषियों ने कहा कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराओ। अब मैं आपको बताता हूं कि मांगलिक होता क्या है। देखिए, अगर आप मांगलिक हैं तो जो गुण मैं आपको बताऊंगा वो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। अगर मंगल के पास बल है तो अवश्य मिलेंगे। देखिए, क्या होता है कि अगर मांगलिक व्यक्ति है तो उसमें ऊर्जा की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। उसके अंदर जो ऊर्जा होगी वो बाकी किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं मिलेगी। उस मात्रा में ऊर्जा की मात्रा काफी अधिक होती है। क्या होता है, अगर किसी को 10 दिन में कोई कार्य करना है तो ये उसे 3 दिन में कार्य कर देंगे। आपने वो बच्चे देखे होंगे जिन्हें जून का होमवर्क मिलता है और 1 महीने के होमवर्क को शुरू के 3 दिनों में कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में 90% वो बच्चे मांगलिक होते हैं। आप एक बार इसे चेक करके देखिएगा कि जो लोग हर काम को बड़ा जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हर काम में जिनकी स्पीड बाकियों के मुकाबले तेज है, कहीं ना कहीं वो मांगलिक हैं। अब ये तो एक अच्छा पॉइंट हो गया कि मैं बाकियों से तेज हूं, मुझे बाकियों से जल्दी काम करना है, तो क्या ये दोष हुआ? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं अगर आप इसे दोष मानते हैं तो। दूसरा, जो मांगलिक होता है उसकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बाकियों के मुकाबले बहुत जल्दी और बहुत इंस्टेंट होती है। अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो वो किसी से मदद नहीं लेंगे, बाकी व्यक्तियों को सपोर्ट लगता है जी कि मैं ये फैसला लूं, क्या मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए खराब है। जो मांगलिक व्यक्ति होगा वो स्वयं फैसला लेगा, आत्मनिर्भर होगा और अपने उस फैसले को सही साबित करने के लिए प्रयत्न करता है। तो क्या ये दोष है? ये भी मैं आप पर छोड़ता हूं। तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। मांगलिक व्यक्ति में जो ऊर्जा अधिक है उसके कारण उसको लाभ ही मिलता है। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी। तो जो एग्रेशन होता है वो भी एनर्जी का एक सोर्स है। गुस्से को मैं एनर्जी से भिन्न नहीं मानता हूं।
अगर एनर्जी कंट्रोल्ड फॉर्म में है तो वो कहीं ना कहीं लाभ दिलाएगी। आप मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस लाइन में, पॉलिटिक्स में जाकर लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल इन सब क्षेत्रों के कारक होते हैं। मंगल आपको वाणी भी प्रदान करते हैं। वाणी कैसी? वाणी ऐसी तर्कशील जो हर किसी को मोहित कर ले, जिसे आजकल प्रचलन में सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। प्रचलन में आजकल इसे सेंस ऑफ ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। मांगलिक व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कमाल का होता है। तो क्या ये एक नेगेटिव पॉइंट है? क्या आप इसे दोष मानते हैं? अगर मांगलिक व्यक्ति अपनी बातों से समाज को मोहित कर ले रहा है, अपनी बातों को मनवाना जानता है, अपनी श्रेष्ठ तर्कों से सभी जो कुतर्क होते हैं उनको काटना जानता है, तो क्या ये एक दोष है? ये भी मैं आप पर छोड़ता हूं, इस पर विचार करिएगा। यहां मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि इन सब चीजों को मैं दोष नहीं मानता हूं। तो असल में क्यों मांगलिक का प्रचलन इतना ज्यादा चला कि इसे दोष बता दिया गया, ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मैंने बताया कि मांगलिक में एक अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, वो किसी को भी अपनी वाणी से अट्रैक्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने मांगलिक व्यक्ति का, मान लीजिए कि जो मेल है वो मांगलिक है, उसका विवाह नॉन मांगलिक से करा दिया, जो कि उसकी वाणी से कहीं ना कहीं प्रसन्न होकर उससे जुड़ी होगी। मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। अब अगर वो मांगलिक नहीं है, वो उससे कनेक्ट तो हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया कि मांगलिक व्यक्ति में एनर्जी बहुत होती है। तो नियम क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और वन पर्सन टू अनदर, एंड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तीनों पॉइंट्स आप जानते हैं। तो क्या हुआ? मुझ में एनर्जी ज्यादा है, अगले व्यक्ति में एनर्जी कम है, तो वो मेरी उस ऊर्जा को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा? कोई व्यक्ति बड़ा ऊर्जावान है, अब ये मानिए कि कोई 100 kg का रेसलर है, उसके सामने आप 30 किलो के किसी रेसलर को, वैसे 30 किलो का तो नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए 50 किलो के किसी व्यक्ति को उसके सामने खड़ा कर देते हैं, तो क्या होगा? ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एनर्जी को बराबर करने के लिए ऋषियों ने कहा जी चलो मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराओ, नहीं तो क्या होगा? नॉन मांगलिक से होने पे वो उसकी एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, या तो दोनों में अलगाव हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डाइवर्स हो जाएगा, नहीं तो दोनों में से एक जहर खाएगा। और ऐसी स्थिति में अलगाव मैंने अक्सर देखे हैं। अगर गुण कम मिल रहे हों और फिर भी आपने विवाह करा दिया, तो ये स्थितियां जो मैंने बताई ये घट जाती हैं। एक तो ये इसका मुख्य कारण था। दूसरा, अगर मांगलिक व्यक्ति अपनी वाणी से अट्रैक्ट कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो केवल एक ही व्यक्ति को करेगा, दूसरे को भी कर सकता है। मांगलिक व्यक्ति क्या होते हैं ना, थोड़े पॉजेसिव होते हैं। आपने अक्सर ये गुण देखा होगा, अगर आप मांगलिक हैं तो आप स्वाधिकारी हैं, आपकी जो चीज है उस पर आप अपना ही हक रखना सदैव मानते हैं कि जो चीज मेरी है उस पर केवल मेरा ही हक होना चाहिए। और थोड़े से शंकालु प्रवृत्ति के भी हैं आप, जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, और शंका सदैव आपके मन में बनी रहती है। शंका का मतलब हो गया डाउट, आप सदैव डाउट करते हैं अगले व्यक्ति पर। तो क्या हुआ कि अगर अगला व्यक्ति मांगलिक नहीं है, आप अपना स्वाधिकार उस पर जमाएंगे, अगर वो भी मांगलिक है फिर तो वो भी अपना अधिकार आप पर जमाएगा, दोनों साथ रहेंगे, क्योंकि अधिकार वहीं होता है जहां प्रेम होता है। कहीं ना कहीं वो प्रेम अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो भी नुकसानदायी होता है, अगर दोनों का बराबर है, कंपैटिबल हैं, तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक से हुआ। अब अगर शंकालु हैं, दोनों शंकालु हैं, दोनों एक दूसरे पर शंका करेंगे, साथ रहेंगे, अलगाव नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि ऋषियों ने कहा जी मांगलिक का विवाह मांगलिक से कराओ, जिससे उसकी एनर्जी बैलेंस्ड मात्रा में हो, एनर्जी का फ्लो कभी भी ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, जो उसका स्लोप है वो बैलेंस्ड रहे। ये ऋषियों का मुख्य कारण रहा, ना कि जो आपको गुण हैं आपके उन्हीं को ही दोषों में तब्दील कर दो, क्योंकि एनर्जी ज्यादा भी कहीं ना कहीं दिक्कत देती है अगर कंट्रोल्ड फॉर्म में ना हो तो। ये मुख्य कारण था जिसे मैं आज आपके समक्ष लेकर आया हूं। आज हमने जाना कि क्यों मांगलिक होना एक दोष नहीं है, क्यों मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराना चाहिए, और मांगलिक व्यक्ति में कौन से गुण और कौन से दोष होते हैं, इस विषय में भी हमने जाना। अब अगर आप मांगलिक हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है तो देखिए क्या है। अगर आपकी कुंडली किसी नॉन मांगलिक से मिल रही है और 27 गुण से अधिक मिल जाते हैं, नाड़ी दोष, भकूट आदि दोष नहीं है, और राशि मैत्री है, ऐसी स्थिति में आप 27 गुण से अधिक मिलने पर विवाह कर सकते हैं। ये भी दिक्कत नहीं देता है। बस केवल एक कार्य करिए, 27 गुण से अधिक मिलने पर रिस्क ना हो इस चीज के लिए आप मंगल की शांति करा लें। अब अगर मिल ही नहीं रही है,
अगर आपका विवाह ही नहीं बन रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो कन्याएं होती हैं उनका विवाह घड़े से करा दिया जाता है। घड़ा जो होता है, कुंभ जिसे कहते हैं, कुंभ भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है जो अमर हैं, उनसे विवाह करा के एक सोने की विष्णु प्रतिमा कन्या के गले में धारण करा दी जाती है। और जो वर है, अगर लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो उसकी स्थिति में उसका विवाह किसी वृक्ष से करा देते हैं, तब भी आगे चलकर उसका विवाह नॉर्मल व्यक्ति से किया जा सकता है जब आप मांगलिक दोष का निवारण कर लें तब। तो आज हमने जाना कि मांगलिक होना कोई अभिश्राप नहीं है, ना ही कोई दोष है, लेकिन विवाह के समय में इसका एक विशेष महत्व होता है जिसका कारण मैंने आपको बताया। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी को लाभ पहुंचा सकती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आप उस तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही श्रेष्ठ विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और अगर आप भी किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इस विषय पर कुछ ना कुछ जानने की आवश्यकता अवश्य है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आने वाले दिनों में उन विषयों पर भी वीडियो लेकर अवश्य आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।